आप आ जाओ निफ्टी बैंक पे। अभी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम, कहाँ से लेवल घूमेंगे और कहाँ से पोजीशन बनेगी, कैसा क्या होगा, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है। इंडिया विक्स पे आप देख रहे हो 17.84 के लेवल पे है। जो प्रीवियस क्लोजिंग था दैट वाज अराउंड 16.75। मतलब वहाँ से लगभग एक पूरा पॉइंट है जो है वो कवर करके बैठा है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ऊपर नीचे के मूव्स आ सकते हैं इंडेक्स में। हमने खुले ही बॉटम पे, इसलिए थोड़ी बहुत रिकवरी शो हो रही है। ठीक है। थोड़ी बहुत रिकवरी से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि किस लेवल तक जाएगी रिकवरी और कहाँ पे सस्टेन करेगी, वो हमारा मेन पर्पस है इस चीज़ को चेक करने का। तो अगर ये बड़ा है तो ये अब अगर हो सकता है अगर 18 को क्रॉस कर दे, वहाँ से थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा उछाल इंडिया विक्स में पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक बार के लिए नीचे का लेवल देखेंगे और वहाँ से फिर खरीदी आएगी। अभी ऊपर साइड में हमारा को एक दिमाग में रखना है कि कहीं से भी बिकवाली आ सकती है। ठीक है। तो लेवल देख के काम करना है। अब लेवल कौन से हैं वो देख लेते हैं। पोजिशनल OI डेटा है, OI डेटा पे जाओ। ठीक है। बैंक निफ्टी के OI डेटा, इसमें किधर सपोर्ट है और किधर आपका रेजिस्टेंस है। एक्सट्रीम में जाओगे तो 47,500 आपका अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। अगर इस साइड में जाओगे तो 49,000 आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब आज क्या करना है, इसके लिए आप काय में आ जाओ, चेंज इन वाई में 48,177 पे आप ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ से कहाँ ऊपर कहाँ नहीं, अब यहाँ ध्यान रखो 48,400 पे गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। 48,400 से 48,600 ये रेंज ऐसी है कि यहाँ पे आके एक बार के लिए हल्का होना। अगर आपने कोई पोजीशन कॉल साइड में बनाई है और अगर इनकेस इसके ऊपर टिकता है, जिसकी संभावनाएं कम है, हो सकता है डेटा चेंज हो तो आपको बाद में डेटा चेक करते रहना है। बट फिलहाल के लिए ये रुकावट है ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में आपका सपोर्ट है 47,900 पे। इन केस 47,900 के नीचे चले तो आप 47,500 47,600 के आसपास आके रुकोगे एक बार के लिए। ठीक है। रुकोगे बोल रहा हूँ, मतलब 47,500 के आसपास आपको वो जो बड़ा वाला रेड दिख रहा है ना नीचे, तो अगर वो लेवल दिख रहा है तो आप पहले अटेम्प्ट में उस लेवल को नहीं टच करोगे। वहाँ से आप 100-150 पॉइंट्स पहले से रिवर्स हो जाओगे। ये हमने ग्रीन और रेड के बारे में समझा था उस दिन कि आप एक बार के लिए 100-150 पॉइंट पहले से घूम जाओगे। वापस जब अटेम्प्ट करोगे तो आप उसको भी तोड़ के और नीचे जाओगे। अगर ग्रीन वाला हो, जैसे अभी 48,400 दिख रहा है ना, तो 48,400 दिखा तो वहाँ से 150 पॉइंट पहले ले लो तो क्या आ जाता है लेवल 48,250 ऊपर की साइड में। यहाँ से आप वापस हो जाओगे। अभी 177 पे, मतलब 70 पॉइंट के लिए अगर ऊपर बैठे, थोड़ा बहुत ऊपर दिखेगा, वापस फिर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 47,500 के पहले आपका जो, अगर यहाँ पे 47,500 पर रुकावट दिख रही है तो कहीं ना कहीं 47,600 47,700 के आसपास आपके जो आपने कैलकुलेशन करी है उसमें वो लेवल है। उन्हीं लेवल के आसपास से एक बार के लिए वापस जाओगे आप, और अगर फिर आके उन लेवल को तोड़ते हो तो फिर नीचे के साइड है 47,300 मैक्सिमम। ठीक है। 150-200 पॉइंट नीचे ले लेंगे हम 47,500 से, तो ये हमारा अपसाइड और डाउन साइड लिमिटेड हो गया। मतलब यहाँ से और ऊपर का लेवल इंडेक्स में अभी नहीं बन रहा है फ़िलहाल के लिए। बाकी 150 के एनालिसिस के आसपास अगर कुछ होगा ऊपर का व्यू तो फिर मैं बताऊँगा। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी का भी हम OI डेटा पे डिस्कस करेंगे, ऊपर का और नीचे का क्या लेवल है। 22,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है अभी। ठीक है। ये मैं इसको मतलब दिखा रहा हूँ कि ये आपको भी देखना है। 22,500 पे बहुत बड़ा कैंडल है, रेड कैंडल। अब ये कैंडल के थ्रू इसलिए समझा रहा था ताकि ये आपको समझ में आए। अदरवाइज़ बोलने में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, देखने में आती। और ऊपर के साइड में जो है आपका अभी जो रुकावट है वो 23,200 है, क्योंकि वही सबसे बड़ी कैंडल है 23,500 के पहले। तो पहला तो रेजिस्टेंस 23,200 है। आप याद होगा कि आपने 23,200 के ऊपर एक दिन टिके, बाद में फिर 23,200 के नीचे टिके आप। और अब ये है कि अब वो पहले तो वो लेवल ही रेजिस्टेंस होगा, उसको पार करोगे तब जाके कोई बड़ी तेज़ी बनेगी। ये तो पोजिशनल व्यू है। नीचे 22,500, ऊपर 23,500, उसके पहले 23,200। इंट्राडे में क्या करना है, आज क्या करना है उसको देख लेंगे एक बार के लिए। नीचे साइड में एक्सट्रीम में कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि गड़े मुर्दे किधर है। अब इधर देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे 23,150 और
23,200 ये लेवल देखना। 23,150 और 23,200 पे आपके क्या है, गड़े मुर्दे हैं, बट काय में है, रेड में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप 75 to 90 पॉइंट्स ले लो, इंडेक्स में माइनस कर दो, तो 23,150 से ये 90 पॉइंट माइनस करोगे तो क्या लेवल आएगा? ओके, तो ये आपका टॉप होना चाहिए एक बार के लिए। यहाँ से आप वापस गिरोगे, उसके बाद में जब आप वापस नीचे 23,000 के नीचे आके, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिख रहा है, 23,050 पे दिख रहा है और 23,000 पे दिख रहा है बड़ा रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप वापस अगर 23,000 के नीचे आके फिर 23,060 को तोड़ोगे, 60-70 जो भी लेवल है उसको तोड़ोगे, तो फिर आप क्या करोगे, हो सकता है कि 23,150 और 23,200 के लेवल को अटैम्प्ट करोगे। आया समझ में? अभी तो अपसाइड समझ में आ गया ना कि अगर 150 पे ही गड़े मुर्दे हैं तो मैं 90 पॉइंट मैक्स लेके चलता हूँ, मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल इंडेक्स पे दिख सकता है एक बार के लिए, और हो सकता है दिखा भी हो, बट इसके ऊपर इंडेक्स में लेवल नहीं है एक बार के लिए। ये एक बार गया, वापस आएगा 23,000 के नीचे जहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस में जो दिखेगा आपको, और उसके बाद में वापस अगर ऊपर जाके तोड़ेगा तो फिर ऊपर का मूव बनेगा। तब तक के लिए नीचे का मूव है। अब सपोर्ट कहाँ पे है? 22,900 से 22,950 यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। 22,950 को मत लेना, कंसिडर मत करना, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भले चल रहे हो आप। 22,900 आपका सपोर्ट दिख रहा है। इनकेस 22,900 के नीचे निकलोगे ना, तो जो रिटेलर पोर्शन होता है ना, वो पैनिक होता है, ठीक, कि इंडेक्स टूट रहा है, मेरा भाव आ रहा है, मेरा जो बच रहा है मैं ले लूँ क्या, निकल जाऊँ क्या, वो वाली कंडीशन आती है। और वहाँ पे फिर आपको दिख रहा है जो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोलोगे, इसको एक सपोर्ट बोलोगे कि हाँ 22,700 पे हल्का फुल्का फिर सपोर्ट है। फिर उसके नीचे की कहानी खुल जाती है, जो मैंने सुबह डिस्कस किया कि 22,900 से नीचे निकले आप तो फिर 22,000 तक का लेवल आपका डॉट दिखता है। आज के लिए आप 22,863 और 22,727 देख लो। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ये डेटा में भी है। अभी इसके पीसीआर को अभी नहीं छेड़ रहे हम, और ना ही सेंसेक्स का कैलकुलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो सेंस ऑफ डिस्कसिंग दैट। ठीक है, आई होप कि ये वाला डिस्कशन क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि ये वीडियो भी 6-7 मिनट का हो गया। मैं 4 या 5 मिनट में कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की, बट हो गया। कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, वी आर क्लोजिंग इट, वी विल मीट एट 1:50 PM। ठीक है।